तपस्या क्या है, तपस्या किसे कहते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तपस्या शब्द बड़ा विख्यात है, सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में तपस्या शब्द पढ़ने को मिलता है। तपस्या के प्रति हमारा बड़ा भाव रहता है, जो तपस्या करते हैं उनके प्रति हमारा समर्पण रहता है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा रहती है। तपस्या के कई प्रकार होते हैं, तन की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या इत्यादि इत्यादि। कोई तन की तपस्या करता है यानी तन से कष्ट सहन करता है, सर्दी गर्मी सहन करता है, प्रतिकूलताएं सहन करता है, भूख प्यास सहन करता है। भूख प्यास सहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, शरीर पर आए हुए कष्ट को सहन करना, यह तन की तपस्या है। मन की तपस्या है मन की न सुनना। वाणी की तपस्या है प्रिय बोलना, जो सबको आनंद देने वाली हो ऐसी वाणी बोलना, जो हृदय को शीतलता प्रदान करे ऐसा बोलना, असत्य न बोलना, कड़वा न बोलना, आवेश में न बोलना, यह वाणी की तपस्या है। इस प्रकार तपस्या का स्वरूप आज हम लोग जानेंगे। हम लोगों के लिए तपस्या का सच्चा स्वरूप है इच्छाओं का त्याग करना। इच्छाओं के अनुसार न चलना, यह तपस्या है। हमारे मन में कई तरह की इच्छाएं होती हैं। अच्छा खाने की इच्छा होती है, अच्छा पीने की इच्छा होती है, अच्छा पहनने की इच्छा होती है, अच्छे जगहों पर जाने की इच्छा होती है, अच्छा मकान बनाने की इच्छा होती है, अच्छा परिवार होने की इच्छा होती है, अच्छा समाज होने की इच्छा होती है। अनेक तरह की इच्छाएं हमारे मन में होती हैं। इच्छाओं का गुलाम न होना, यह सबसे बड़ी तपस्या है। इच्छाएं बहुत हैं हमारे मन में, अनंत इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का अंत नहीं है। अतः इच्छाओं का गुलाम न होना, बल्कि इच्छाओं का त्याग करना, यह सच्ची तपस्या है। जैसी इच्छा हो वैसी प्रतिक्रिया न होना, इच्छा जो करे वैसा न मानना, बल्कि जो धर्म कहे, जिससे आपका मन निर्मल हो, जिससे आपके चित्र और चरित्र की उन्नति होती हो, जिससे आपके हृदय में आनंद उत्पन्न होता हो, शांति उत्पन्न होती हो, ऐसा ही व्यवहार करना, यह तपस्या है। इच्छाएं तत्काल सुख दिखाती हैं, तो हम उसके परिणाम पर विचार किए बिना उसमें बह जाते हैं। इच्छाएं दिखाती हैं कि इसे भोगो, अभी तुम्हें सुख मिलेगा, और आप इच्छाओं की बातें सुनकर उसमें बह जाते हो और जो इच्छा कर रही है उस इच्छा की पूर्ति कर लेते हो, भोग लेते हो। परिणाम में पश्चाताप होता है बाद में, अरे हमने ऐसा क्यों किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें यह विषय नहीं भोगना चाहिए था, हमें ये नहीं खाना चाहिए था, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए था, हमें ये नहीं पीना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जिस समय आपके हृदय में इच्छा प्रकट हुई थी, उस समय आप अपने वश में नहीं थे, आपकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, और उस समय धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सही गलत, उचित अनुचित सब भूलकर तत्काल सुख, उसी क्षण सुख पाने के लिए आप इच्छा में बह गए। आप अपने मन का संयम नहीं कर पाए, उस इच्छा का त्याग नहीं कर पाए। इस कमजोरी को दूर करने का नाम ही तपस्या है। फिर से सुनेंगे। आपके हृदय में जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें तत्काल सुख देखकर
धर्म अधर्म पाप पुण्य भूलकर उस इच्छा के अधीन होकर आप विषय भोग में बह जाते हैं। लेकिन इच्छा के अधीन न होकर उसमें न बहना, उसे सहन कर लेना तथा जब आपके हृदय में इच्छा प्रकट हो तो अपने को कमजोर न होने देना, यही तपस्या है। और आप पाओगे हर इच्छा का वेग थोड़े समय का होता है। अगर उस समय आपने अपने को कमजोर नहीं बनाया, मजबूत बने रह गए, तो थोड़े ही समय बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आपके हृदय में उत्पन्न हुई वह इच्छा तत्काल शांत हो जाती है और आप अपने को मजबूत पाते हो। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आज तपस्या के विषय पर चर्चा की जा रही है। जब आपके हृदय में इच्छा जागृत हुई, उस समय उसका जो वेग होता है, उस समय जो उस इच्छा को भोगने का जो एक फोर्स होता है, उस अपने को मजबूत बनाकर आपने अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी उस इच्छा का त्याग कर दिया तो आप पाओगे कि वो इच्छा निर्बल होने लगी। और जब वो इच्छा निर्बल होने लगती है, आप विजयी हो जाते हो, इच्छा पराजित हो जाती है, तो आपके हृदय में उसका त्याग करने के बाद एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। कभी ऐसा करके देखना, जैसे कोई शराब पीता हो, मांस खाता हो, बहुत इच्छा हो रही है शराब पी लें, मांस खा लें, सामने रखा भी है, चाहे जितना पी सकते हैं, चाहे जितना खा सकते हैं, लेकिन पीना खाना धर्म नहीं है। उससे आपका मन खराब होगा, उससे आपकी बुद्धि खराब होगी, उससे आपका चित्त विचलित होगा, गंदा होगा, आपके मन बुद्धि में जड़ता आएगी, तामसी विचार, तमोगुण का प्रभाव आपके मन में बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। यह जानते हुए भी चूंकि बहुत इच्छा हो रही है खाने की, ये आनंद आएगा, स्वादिष्ट लगेगा, तुरंत इसमें तत्काल सुख मिलेगा, इसलिए आपने इच्छा के वशीभूत होकर यह जानते हुए भी कि यह ठीक नहीं है पीना खाना, फिर भी आपने खा लिया, पी लिया, तो उस समय तो आपकी इच्छा पूर्ति से थोड़ा सुख मिल गया, आपको तुरंत शांति मिल गई। लेकिन बाद में उससे शरीर भी खराब होगा, मन में तमोगुण बढ़ेगा वो और, चित्त गंदा होगा वो और, विकार बढ़ेंगे वो और। लेकिन कभी ऐसा करके देखना, कोई वस्तु आपको खाने पीने की बड़ी इच्छा हो रही, लेकिन साधना में वह अनुकूल नहीं है, वह खाने से आपका मन बुद्धि चित्त तामसी होता हो, राजसी होता हो, भजन में वो चीज बाधा डालती हो, मतलब वो ठीक ना हो, उचित ना हो, उस समय बहुत इच्छा होने पर भी आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रुक जाओ और उस चीज का त्याग कर दो, उस इच्छा का, तो आप पाओगे कि आपको एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होगी। भोग लोगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन उसके नुकसान बहुत होंगे। चित्त गंदा होगा, मन में जड़ता आएगी, पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी, मन में हीन भावना बनी रहेगी, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप इच्छा के गुलाम नहीं होकर उसका त्याग कर दोगे, त्याग करने के बाद एक अद्भुत शांति मिलेगी, आपको अद्भुत शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। भोगने से सुख प्राप्त होगा और त्यागने से आनंद प्राप्त होगा। भोगने से प्राप्त होने वाला सुख बाहर का सुख होगा, शरीरगत सुख होगा,
इंद्रियों का सुख होगा, थोड़े समय का सुख होगा, लेकिन उसका त्याग करने पर जो आनंद और शांति की अनुभूति होगी वो आत्मा का आनंद होगा, वो आत्मा की शांति होगी। याद रखिएगा, किसी इच्छा को भोगने पर जो आह्लाद होता है थोड़े समय का, उसे सुख कहते हैं, और इच्छा का त्याग कर देने पर जो आनंद होता है वह आत्मा का आनंद होता है। भोगने पर जो प्राप्त होता है वह शरीर का सुख होता है, और त्यागने पर जो प्राप्त होता है वह आत्मा का आनंद होता है। किसी भी विषय का त्याग करके आप आत्मा के आनंद की थोड़े समय के लिए अनुभूति कर सकते हैं, और उसी आत्मानंद की, ब्रह्मानंद की अनुभूति करने के लिए तपस्या की जाती है। तपस्या इसी को कहते हैं, इच्छा जो मन में जागी किसी विषय को भोगने की, उस इच्छा के समय कमजोर न होना और उसका परित्याग कर देना। यह परित्याग करने पर आत्मा के आनंद का स्पर्श होता है, और वही त्याग करते करते इच्छाओं का आत्मानंद यानी आपके अंतर का आनंद, ब्रह्मानंद बढ़ता जाता है, 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 और फिर आप एक दिन संपूर्ण आनंदमय स्वरूप हो जाते हैं, जो भगवान का आनंद कहलाता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि इच्छाओं का त्याग करना ही तपस्या है। इच्छाओं के साथ बह जाना भोग है, और इच्छाओं का त्याग करना तपस्या है। इच्छाओं को भोगने से शरीर और इंद्रियों का आनंद मिलता है, जो क्षणिक है, जैसे पानी में बुलबुला उठा और फूट गया, उतना ही है। बाद में उसके कई दुष्परिणाम हैं, लेकिन इच्छाओं का त्याग करने पर जो आत्मा का आनंद प्राप्त होता है वह शाश्वत है, सदा रहने वाला है, वही सच्चा है। इस प्रकार निरंतर इच्छाओं का त्याग करते 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 आपके भीतर ब्रह्मानंद प्रकट होता जाता है, प्रकट होता जाता है, प्रकट होता जाता है, और आप उस भगवत स्वरूप के दर्शन का या आत्मानंद का, ब्रह्मानंद का अनुभव कर पाते हो, जिसके आगे सारा आनंद फीका रहता है। तो अब उस विषय का त्याग कैसे करना है, इतना समझ में आया। इच्छाओं का त्याग करना ही तपस्या है। अपने को कमजोर ना होने देना, जब मन में कुछ विषय भोगने की इच्छा है तो अपने को मजबूत बनाए रखना, यही तपस्या है। मजबूत बनाकर उसका त्याग कर देना, इसी से आप ब्रह्मानंद का अनुभव कर पाओगे। लेकिन इसका त्याग करें कैसे? कई बार ऐसा होता है कि आपने बाहर से तो त्याग दिया विषय को, कि आपके मन में इच्छा जागृत हुई, आपने त्याग कर दिया, लेकिन अब उस इच्छा का इतना प्रबल वेग है आपके मन में कि आज त्याग कर दिया फिर कल प्रबल हो गई, कल त्याग कर दिया फिर प्रबल हो गई, परसों त्याग कर दिया फिर प्रबल हो गई। वो आपके मन को एकदम विचलित कर दे रही है। आप चाहे कितना भी मजबूत होकर उसका त्याग कर दे रहे हो, लेकिन वो आपके मन को बार बार बेचैन कर दे रही है। तो फिर उस इच्छा का समझ से त्याग करना चाहिए। इच्छा का त्याग करने का दो तरीका है। जो विषय भोग सामने आते हैं उसे त्यागने का दो तरीका है। पहला, संकल्प से त्यागे। आपका या तो संकल्प ऐसा मजबूत हो, आप अंतर से इतने बलवान हो, मजबूत हो, दृढ़ हो कि आप उस इच्छा का, विषय का त्याग कर सको, और वह इच्छा आपको प्रभावित न करे, आपके ऊपर हावी न हो, आपको बेचैन न करे कि मुझे भोगो। एक तो यह तरीका है। और यदि आप इसमें अपने को सफल नहीं पा रहे हो, आपसे ज्यादा मजबूत आपकी इच्छा हो जा रही है, वह विषय भोग हो जा रहा है, तो दूसरा तरीका है समझकर उसका त्याग करो। कैसे समझकर त्याग करो? इसे ऐसे समझना, जैसे किसी के मन में कुछ खाने की बड़ी इच्छा है, उसने प्रशंसा सुनी है कि रसमलाई बड़ा स्वादिष्ट है,
उसे खाने से बहुत आनंद आता है और उसके जैसा स्वादिष्ट कोई मिठाई नहीं। तो मन में बड़ी इच्छा जागृत हुई, कहाँ मिलेगी मिठाई, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। अब आप कितना भी अपने मन को समझा रहे हो, त्याग कर रहे हो उसको कि स्वादिष्ट भी होगा तो कितना होगा। जीवा के स्वाद की एक सीमा है, उससे अधिक स्वाद का तो वह अनुभव कर नहीं सकती। आंखों से जो दिखाई पड़ता है और देखने से जो आनंद मिलता है उसकी सीमा है, असीम नहीं है। उससे ज्यादा किसी भी दृश्य को देखने से आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे ही हर इंद्रियों का जो आनंद है वह सीमित है। उससे अधिक चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा विषय हो, उससे अधिक आनंद इंद्रियों को जो क्षमता है इंद्रियों की, उससे अधिक नहीं दे सकता आनंद सुख। तो रसमलाई में भी वैसा ही आनंद होगा, इंद्रियों का जो आनंद है उससे ज्यादा तो होगा नहीं। एक इस प्रकार से आप संकल्पवान होकर के त्याग कर दिए विचार का, इच्छा का। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाया तो कुछ लोग जब मन विचलित हो गया एकदम कि नहीं नहीं अब तो खाना ही है उसको, कितना भी आप उसका त्याग कर रहे हैं, इच्छा का त्याग नहीं हो रहा है, तो अब अगर जा करके वहां रसमलाई खा लिया, एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, 3 बार खा, अब वो वेग कम हो जाता है। जो पहली बार रसमलाई खाने का वेग था, उसकी प्रशंसा सुनकर लोगों ने बहुत बड़ाई की थी कि बहुत स्वादिष्ट मिठाई है, इससे अधिक स्वादिष्ट कोई मिठाई नहीं है। तो प्रशंसा सुनने से जो उसको भोगने की इच्छा थी, उस समय जो प्रबल इच्छा थी, वो 1-2 बार आपने खा लिया तो इच्छा समाप्त हो जाएगी, वो वेग नहीं रहेगा, सहज हो जाएगा। अब आप थोड़े से संकल्पवान हो जाओगे तो उसका त्याग कर दोगे। अरे 2 बार खा के देख तो लिया, कौन सा बहुत स्वादिष्ट, छोड़ो, उसका त्याग कर पाओगे आप, इतना संकल्प मजबूत हो जाएगा आपका। लेकिन पहली बार में जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो 1-2 बार खा के उसको त्याग कर सकते हैं। जैसे किसी से सिगरेट नहीं छूट रही है तो उससे कहा जाता है कि तुम कितनी सिगरेट रोज पीते हो, बोलता है 10 पीता हूं। कहा जाता है कि हर हफ्ते में 1 सिगरेट कम करते जाओ, 9 सिगरेट पियो, फिर दूसरे हफ्ते में 8 सिगरेट पियो, फिर तीसरे हफ्ते में 7 सिगरेट पियो। ऐसे करते 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 एक दिन पूरी सिगरेट छूट जाएगी। तो 8 सिगरेट क्यों पीना है? ताकि 1 सिगरेट छूट जाए। फिर 7 क्यों पीना है? ताकि 2 छूट जाए। 6 क्यों पीना है? ताकि 3 छूट जाए। ऐसे पीना है छोड़ने के लिए, छूटते 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 पूरी छूट जाती है। और कोई कोई संकल्पवान होते हैं जो एक बार में ही छोड़ देते हैं। तो ये 2 तरीका है, या तो आप समझ करके, जान करके, अपने वेग को कम करके, उस विषय को भोगकर अपने वेग को कम करके या तो उसका परित्याग करें। क्योंकि फिर आपका संकल्प, पहली बार में तो आप अपने को नहीं रोक पा रहे हो, लेकिन थोड़े समय के बाद, 1-2 बार के बाद आप अपने संकल्प को ऐसा मजबूत कर सकते हो कि आप धीरे धीरे उसको फिर त्याग करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हो। फिर थोड़ा संकल्प करोगे और उसका त्याग कर दोगे। लेकिन जो त्यागना चाहते हैं उनके लिए ऐसी बात की जा रही है। जिनको संसार का भोग, संसार के विषय ही सब कुछ लगते हैं, इनसे अधिक आनंद, इनसे अधिक सुख कहीं संसार में नहीं है, जो ऐसा समझते हैं, उनके लिए ऐसी बात नहीं की जाती। तो तपस्या क्या है? हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं का त्याग करना, यही तपस्या है। सामने जो विषय भोग आए, उसे भोगने की जो इच्छा होती है, उसमें अपने को मजबूत बनाकर उन इच्छाओं का त्याग कर देना तपस्या है। और इन इच्छाओं का त्याग 2 प्रकार से किया जाता है। या तो संकल्पवान होकर के एकदम त्याग दे कोई, और संकल्प से नहीं त्याग पाए तो उसे समझकर 1-2 बार उसको खा पी ले, भोग ले, उसके बाद धीरे 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 1-2 बार के बाद में उसका वेग कम हो जाता है। जब वेग कम हो जाए तो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, आप उसका परित्याग कर दो कि भाई 1-2 बार में जो हमें आनंद मिला वही हर बार मिलेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि बढ़ जाएगा, तो फिर हम इसका त्याग करें। तो इस प्रकार अपनी इच्छाओं का त्याग करते करते करते, जब आप इच्छाओं का त्याग कर लोगे, जैसे जैसे आप इच्छाओं का त्याग करते जाओगे, वैसे वैसे ब्रह्मानंद, आत्मानंद प्रकट होता जाएगा, आत्मा की अनुभूति होती जाएगी। जिस आत्मा की केवल चर्चा की जा रही है, वह आत्मा चर्चा में नहीं रह जाएगा, बल्कि इच्छाओं का त्याग करने से आपको उसकी अनुभूति भी होती जाएगी। और फिर जब वह आनंद एक बार प्रकट हो जाएगा, फिर उसके सामने इंद्रियों का आनंद कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इच्छाओं का त्याग करना ही तपस्या है। इच्छाओं में बह जाना ही भोग है। भोगी कभी सुखी नहीं होता, तपस्वी सुखी होता है। और तपस्या का स्वरूप आप लोगों ने जाना, केवल शरीर को जलाना, केवल शरीर को गलाना तपस्या नहीं है। यह जरूरी नहीं है
कि कोई जंगलों और गुफाओं में अपने शरीर को जला रहा है, गला रहा है तो बड़ा तपस्वी है। बंदर भी फलाहार करता है, अन्न नहीं खाता, तो इसका मतलब नहीं कि बंदर बड़ा तपस्वी है। तो केवल भोजन छोड़ देना, जल छोड़ देना, शरीर को जलाना, गलाना, यह तपस्या नहीं है, बल्कि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का परित्याग कर देना। इच्छाओं में अब आप बह नहीं रहे हो, कोई संसार का विषय अब अपनी तरफ आपको खींच नहीं पा रहा है, आप उसका त्याग कर दे रहे हो अपने संकल्प से, अपनी शक्ति से। आप अब इच्छाओं के आगे कमजोर नहीं पड़ रहे हो, यही तपस्या कहलाता है। तो यह जरूरी नहीं है कि जो शरीर गला रहा है, जला रहा है जंगल में, गुफाओं में, वो भी इच्छाओं का परित्याग कर सके। इससे कथाएं भरी पड़ी हैं हमारे शास्त्रों में। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो भी अपनी इच्छाओं में बह गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है केवल जंगल में रहना और ध्यान लगाना, भोजन पानी छोड़ देना, यही तपस्या नहीं है। मन में जो तुम्हारे इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के आगे घुटने न टेकना, कमजोर ना होना, उनका त्याग कर देना, यह तपस्या है। हाँ, यह एक बार में नहीं होता, इसके 2 तरीके मैंने बताए। उन तरीकों पर आप सभी चिंतन करोगे तो धीरे 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 इच्छाओं का परित्याग करके जिस आत्मा की केवल हम चर्चा सुन रहे हैं, जिस आत्मा को केवल हम गीता में पढ़ रहे हैं, उस आत्मा का आप अनुभव भी कर पाओगे, उसके आनंद को जान भी पाओगे। यही तपस्या का स्वरूप है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।